नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल। हमें इसमें ये देखना है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं। सबसे पहले जब डिस्कवरीज इतनी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप अच्छी डेवलप नहीं हुई थी, उस वक्त साइंटिस्ट को नहीं था मालूम कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ज़हन में ये रखेंगे कि हिस्ट्री में पहले जब डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं, उस वक्त उसको साबित करने के लिए सबसे पहला जो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक ग्रीक, इसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं। इसने एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया, पैथोजेनिक स्ट्रेन उसका लिया, पैथोजेनिक स्ट्रेन लिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का। तो इसने एक स्ट्रेन लिया विरुलेंट that cause disease in mice। विरुलेंट स्ट्रेन, इसके बाहर पॉलीसेकेराइड कोड था। ये विरुलेंट स्ट्रेन है बैक्टीरिया का, इसके बाहर पॉलीसेकेराइड कोड है। इसे उसने कहा एस फॉर्म बैक्टीरिया। एस फॉर्म से मुराद है कि ये स्मूथ कॉलोनी बनाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड कोड। द अदर म्यूटेड स्ट्रेन इज आर फॉर्म बैक्टीरिया। आर फॉर्म बैक्टीरिया लैग पॉलीसेकेराइड कोड, तो जिसका पॉलीसेकेराइड कोड नहीं होगा उसको आर टाइप या आर फॉर्म का। तो जो आर फॉर्म थी ये म्यूटेंट थी, जो एस फॉर्म थी ये विरुलेंट थी। ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एस टाइप एंड आर टाइप, या एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये दो स्ट्रेन उसने लिए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में उसने ये काम किया कि एस टाइप लाइव बैक्टीरिया लिया जिसके बाहर पॉलीसेकेराइड कोड था। इसने माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, किसी सोल्यूशन के अंदर लिया, सोल्यूशन फिर इंजेक्ट कर दिया उसके ब्लड में। और जब माइस के ब्लड में इंजेक्ट किया तो चूंकि ये विरुलेंट स्ट्रेन है और विरुलेंट स्ट्रेन की वजह से माइस की डेथ हो गई ड्यू टू ब्लड पॉइजनिंग। ब्लड पॉइजनिंग हुई, उसकी वजह से डेथ। अब उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में सिमिलर माइस लिए और उसमें उसने आर टाइप, जिसमें पॉलीसेकेराइड कोड नहीं था, म्यूटेंट फॉर्म थी, वो लिए बैक्टीरिया और उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर। जब इंजेक्ट किया तो उसकी वजह से माइस की डेथ नहीं हुई। अब ये जो दो एक्सपेरिमेंट हैं उसमें ये साबित होता है जिसके बाहर पॉलीसेकेराइड कोड था उससे डेथ हुई, और जिसके बाहर पॉलीसेकेराइड कोड नहीं था उसकी डेथ नहीं हुई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि द कॉज ऑफ डेथ इज पॉलीसेकेराइड कोड। द कॉज ऑफ डेथ इज पॉलीसेकेराइड कोड because the bacteria having polysaccharide code died and the bacteria that lack polysaccharide code does not die. In next experiment उसने ये सोचा कि अगर पॉलीसेकेराइड कोड की वजह से ही डेथ हो रही है माइस की, तो उसने ये काम किया कि उसने एस टाइप डेड बैक्टीरिया, इट मीन ये डेड बैक्टीरिया है, इसके बाहर पॉलीसेकेराइड कोड है। अब इसने इंजेक्ट किया तो फिर भी नो डेथ, नो डेथ ऑफ बैक्टीरिया, नो डेथ ऑफ सॉरी माइस। क्योंकि अगर पॉलीसेकेराइड कोड की वजह से है तो बैक्टीरिया की डेथ भी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ पॉलीसेकेराइड ही माइस को डेथ कॉज करेगी। तो उस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए उसने डेड बैक्टीरिया लिए, उसके बाद पॉलीसेकेराइड कोड था, एस टाइप डेड लिए, उससे माइस की डेथ नहीं की। अब उसने ये सोचा कि कॉज ऑफ डेथ किस वजह से हुई है, क्यों डेथ हुई है इसकी माइस की। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसने ये जो दो टाइप्स थी जिनसे उसकी डेथ नहीं हुई थी, इन दोनों को उसने कंबाइन किया, यानी कि लाइव आर एंड डेड एस। डेड एस इनको मिक्स करने के बाद इसने इंजेक्ट किया, डेथ ऑफ माइस, उससे डेथ हो गई। फिर अब ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी
कि उसने सेपरेटली इंजेक्ट किए तो उससे डेथ नहीं हुई, कंबाइनली उसको इंजेक्ट किया तो उससे उसकी डेथ हो गई। ये देखने के लिए अब उसने ये काम किया कि जो डेड माइस थे, अब इसने डेड माइस लिए, डेड माइस का ब्लड लिया, इससे उसने ऑब्जर्व किया कि काज ऑफ डेथ क्या है। अब जब इसने इस एक्सपेरिमेंट में डेड माइस थे जो उनका ब्लड लिया तो उसमें उसे देखा कि ब्लड के अंदर लाइव एस बैक्टीरिया नजर आए, कोट पॉलीसेकेराइड कोट वाले बैक्टीरिया उसमें नजर आए। बाद में जब डिटेल स्टडी हुई तो उसने ये देखा कि ये जो बेसिकली ये जो उसे लाइव एस टाइप बैक्टीरिया की मिली है, इसमें जो सरफेस प्रोटीन थी वो सिमिलर टू आर टाइप थी, यानी कि ये जो आर टाइप बैक्टीरिया था इसने कुछ इंफॉर्मेशन डेड एस बैक्टीरिया से ली और वो इंफॉर्मेशन लेकर इसने अपने आर टाइप ने अपने पॉलीसेकेराइड कोट बना दिया। तो लिहाजा polysaccharide coat is not a cause of death. The cause of death is some material that is present in dead S type bacteria. Dead S type bacteria ने कुछ इंफॉर्मेशन दी, वो इंफॉर्मेशन लाइव आर बैक्टीरिया ने यूज की, लाइव आर बैक्टीरिया ने यूज करने के बाद उसके अपने बाय पॉलीसेकेराइड कोट बना लिया। अब ये जब पॉलीसेकेराइड कोट बनाया तो उसकी वजह से फिर वो बैक्टीरिया की डेथ हुई। उससे उसने एक डेफिनेशन दी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। Transformation is the transfer of genetic material DNA from donor bacteria to recipient bacteria and change its genetic information is known as transformation. कि dead S bacteria ने genetic information दी live S को, live R को, और live R ने polysaccharide कोट बना लिया, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन। इससे ये पता चला कि बेसिकली पॉलीसेकेराइड कोट नहीं काज ऑफ डेथ, बेसिकली डीएनए है, इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन रखता है, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर पॉलीसेकेराइड कोट बनता है। इन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल, इसको प्रूव करने के लिए 1944 में 3 साइंटिस्ट थे, एवरे, मैकलॉड इन मैककार्टे। इन 3 साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया ये साबित करने के लिए कि हेरिडिटी मटेरियल क्या है। इसके लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को देखने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की हो रही है, और प्रोटीन की हो रही है, आरएनए की हो रही है, डीएनए की हो रही है, या किसी और चीज की ट्रांसफॉर्मेशन है, किस में मैसेज सेव है, हेरिडिटी मटेरियल कौन सा है जिसकी वजह से मैसेज ट्रांसफर हो रहा है लाइव डेड आर से, डेड एस से लाइव आर में। इसके लिए उन्होंने पहले जो ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया था, उसने सबसे एंड पे डेड एस टाइप लिए थे और लाइव आर टाइप, इसका मिक्सचर इंजेक्ट किया था तो बैक्टीरिया की माइस की डेथ हो गई थी। अब उसने सबसे पहले ये काम किया, प्रोटीन रिमूव की इन दोनों बैक्टीरिया में से कि प्रोटीन इज द कॉज ऑफ डेथ और नॉट। तो प्रोटीन कैसे रिमूव की, एक एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम की वजह से जितनी भी प्रोटीन थी 99.98% प्रोटीन, ऑलमोस्ट कंप्लीटली प्रोटीन डाइजेस्ट करवा ली, रिमूव करवा ली। उसके बाद इस मिक्सचर को डेड एस प्लस लाइव आर, इसको उसने इंजेक्ट किया। आफ्टर रिमूविंग प्रोटीन इंजेक्ट किया तो फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुई और डेथ हो गई माइस की। It means the message is not transferred in the form of protein. Protein is not responsible for the transformation of message from one cell to another. So protein is not a hereditary material. In next experiment, he used all of these. They use RNAs to remove RNA from the live S and डेड एस है लाइव आर बैक्टीरिया। जब उन्होंने आरएनएज यूज किया उसकी वजह से फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई और फिर भी डेथ होगी। इसका मतलब यह है आरएनए भी हेरिडिटी बैक्टीरिया नहीं है। एट द एंड उन्होंने डीएनएज इस्तेमाल किए,
DNase is enzyme that destroy or remove DNA, all DNA from the cell. जब DNA रिमूव हुआ तो देखा कि no transformation takes place and no death. So this experiment proved that DNA is a hereditary material which is responsible for transformation. So the information is stored in DNA that cause death of mice, that cause disease in mice, and then ultimately death. So first of all they use protease to remove protein, then they use RNase to remove RNA. After removing these two material, transformation activity is also present and death of mice occur. So this experiment proved that protein and RNA is not a hereditary material but DNA is a hereditary material. अच्छा, इसमें DNA एज ए हेरिडिटी मटेरियल, नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है DNA एज ए हेरिडिटी मटेरियल, इसको प्रूव करने के लिए अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये प्रूव किया कि DNA हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं। इसके लिए उन्होंने ये काम किया कि बैक्टीरियोफेज T2 लिए, बैक्टीरियोफेज हमें मालूम है कि बैक्टीरियोफेज आर द वायरस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफेज, T2 बैक्टीरियोफेज। अब इन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप में उन्होंने बैक्टीरियोफेज में P32 फास्फोरस 32 आइसोटोप वाली रेडियोएक्टिव आइसोटोप वाली ऐड कर दी। अब जब वायरस डुप्लीकेट हुए तो वायरस के जो DNA के ग्रुप थे उसमें फास्फोरस 32 वाली ऐड हो गई, लेबल कर दी। अब जो न्यू बैक्टीरियोफेज बने उसमें सल्फर थी, जो उसके अमाइनो एसिड में 35 रेडियोएक्टिव आइसोटोप वाली सल्फर ऐड कर दी। उस सल्फर का रेडियोएक्टिव आइसोटोप 35 था। ये जस्ट ये देखने के लिए आइसोटोप्स प्रिपेयर किए कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोड है और DNA। अब इन्होंने ये काम किया कि दोनों बैक्टीरिया फेज को, ये एक पैटी डिश है, पैटी डिश में उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करवाना शुरू कर दिया। जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए, यानी बैक्टीरियल सेल के ऊपर इन्होंने इन्फेक्शन काज की, अटैचमेंट हुई इनकी, तो इस बैक्टीरियोफेज ने अपना DNA इंजेक्ट किया लाइटिक साइकिल में, और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज में हमने पढ़ा था। इसी तरीके से इसने भी अपना DNA इंजेक्ट कर दिया। अब जब बैक्टीरियोफेज ने अपना DNA बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो इसको उन्होंने एजिटेट किया, यानी कि इसको कॉलोनी को एजिटेट करने से मुराद ये है कि इस तरीके से मूव किया कि ये जो प्रोटीन कोड था ये यहाँ से इसकी सरफेस से कैप्सिड रिमूव हो जाए, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल से जो अटैच था बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड, वो डिटैच हो जाए। अब उन्हें बाद में जब उन्होंने देखा तो उन्हें कॉलोनी में से आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल इन कॉलोनी उन्हें S35 मिला, यानी कि प्रोटीन कोड आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल है। फर्दर जब लाइटिक साइकिल हुआ तो लाइटिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हुई, ये बैक्टीरियल सेल है, इसकी लाइसिस हुई, तो इसके अंदर से जो बैक्टीरिया निकले, इसके अंदर से जो बैक्टीरियोफेज निकले, उनके DNA के अंदर P32 था। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित ये होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ DNA इंजेक्ट हुआ था, उस DNA ने न्यू बैक्टीरियोफेज बना दिया, इसी तरीके से इसमें भी न्यू जो बैक्टीरियोफेज था उसके DNA में P32 था, और इसके बाहर जो कैप्सिड था उसमें S35, बल्कि कॉलोनी के अंदर S35 था, इसके अंदर नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित ये होता है कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल DNA है, जिसने आगे बैक्टीरिया में इंजेक्ट हुआ, और उस DNA से, जेनेटिक मटेरियल से न्यू बैक्टीरियोफेज बने। तो न्यूली सिंथेसाइज्ड बैक्टीरियोफेज के DNA में P32 था, और कॉलोनी के अंदर आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोफेज का कैप्सिड था। तो इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है DNA इज ए हेरिडिटी मटेरियल।